हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। जाएगी? हाँ जाएगी। बच्चे को जन्म दिया है तो क्या अब तुम इसे मार डालोगी? कहां से कहां पहुंच गए आप भी देवा। तुम चुप रहो श्यामा। हम तो चुप ही हैं। आप ही इंदिरा की माँ की घर गृहस्थी में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सुशीला, सुशीला, सुशीला। देवा, आप आराम करते रहेंगे तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी देवा। देवा चलिए मेरे घर, जल्दी चलिए। नहीं श्यामा, मैंने किसी की घर गृहस्थी में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया है। प्रणाम बाबा। जब तक मैं साईं बाबा के चरणों में सर नहीं रखूंगा मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी मेरे मन को शांति। मालिक दयालु है। जैसे हमारे घर का कर्ता होता है वैसे ही मालिक हमारा करता है, क्योंकि हम सभी उसके परिवार के सदस्य हैं। तो परिवार के सदस्य को कोई तकलीफ हो तो जैसे तकलीफ हमें होती है वैसे ही मालिक को होती है। वो तुरंत हमारे जख्मों पर मरहम लगाने चला आता है। वो कहता है अपने आप को अनाथ मत समझो, सबकी मां, सबका पिता वो ऊपर वाला है। उसे कोई कहता है कि दूसरों की घर गृहस्थी में उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए तो वो सुनकर भी अनसुना कर देता है। क्यों?
क्योंकि उसे अपने भक्तों की फिक्र होती है। वो अपने भक्तों का भला चाहता है। उसके और भक्तों के जन्म जन्म के जो ऋणानुबंध होते हैं, मालिक उस अनुबंध में बंधा रहना चाहता है। भक्तों की भक्ति का ऋण मालिक उन पर कृपा करके चुका देता है और साथ साथ उनका ऋणी रहना भी पसंद करता है, क्योंकि मालिक की गरिमा भक्तों की वजह से ही तो चलती है, बढ़ती है। अपने भक्तों का गौरव मालिक अपना गौरव समझता है। वो अपने भक्तों की खुशी में खुश और उनके दुखों में खुद दुखी होता है। इसलिए तो भक्तों का दुख दर्द दूर करने के लिए उनकी घर गृहस्थी में हस्तक्षेप करता रहता है। देवा, देवा, ये क्या कर रहे हो श्यामा? अब ये कौन सा नाटक है तुम्हारा? बोलो। नाटक? नाटक तो आप करते हैं देवा। मैं जब आपको ले जाने के लिए आया था तब आपने इनकार क्यों किया? और उसके बाद आप मेरे घर चले गए। महासपति, ये मेरा श्यामा है। यही तो मुझसे झगड़ा कर सकता है। हाँ, झगड़ा करने आया हूं मैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? करने दो बहन। ऐसी बातें करता है इसीलिए तो मुझे सबसे प्रिय है। मैं आपका प्रिय होता तो आप मुझे इस तरह तरसाते नहीं। हाँ, तुम मुझे प्रिय हो श्यामा, इसीलिए तो तुम्हें तरसाया है। और हाँ, मैं तुम्हारी घर गृहस्थी में हस्तक्षेप करूंगा और करता रहूंगा। हक है मेरा, उसके लिए चाहे तुम कितना भी नाराज क्यों ना हो। हाँ देवा, आपके चरण में कभी नहीं छोड़ूंगा। वणी जाते समय भी नहीं? वड़ी इन चरणों में ही वड़ी है देवा। मैं इन चरणों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा देवा, कभी नहीं जाऊंगा। उठो श्यामा, उठो। मुझे क्षमा कर दीजिए। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। सबका मालिक एक। आओ सुकन्या बेटी, आओ बैठो। हाँ, लाओ। मां नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। मैं तुम्हारे बाल बना देता हूं। गांव वालों ने फैसला किया है, अगर काकाजी ने अपनी बेटी की फिर से शादी की तो वो ना उनकी बेटी को गांव में रहने देंगे, बेटी को गांव में काकाजी के। इस कहानी की जड़ तुम ही हो सुकन्या। तुम ही उमाकांत को शादी के लिए उकसाती हो। अगर दूसरा विवाह करने का इतना ही शौक है तो मौत से विवाह कर लो। सुकन्या, जिंदगी तुम्हारी है और उसके बारे में फैसला भी तुम्हें ही लेना है। साईनाथ, आपकी आंखों में आंसू? मैं भी तो एक इंसान हूं महालसापति। मुझ में भी भावना है।
जब ऐसा कुछ देखता हूं जिससे मेरा दिल पिघल जाता है तो मेरी आंखें भी आंसू बहाती हैं। अब क्या देखा आपने साईनाथ? औरत की मजबूरी, औरत का अपमान, अनादर और औरत के आंसू। मां, बहन, पत्नी, बेटी, इन रिश्तों से औरत मर्द की जिंदगी समृद्ध करती है, संपन्न करती है, और मर्द उसे क्या देता है? दुख, दर्द, अवहेलना, अपमान। जिस पल औरत को मर्द की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी पल मर्द औरत का साथ नहीं देता। पिता, भाई, पति, पुत्र, कोई भी औरत का सहारा बनने के लिए तैयार नहीं होता। महालसापति उसे बेसहारा छोड़ते समय वो तनिक भर सोचता भी नहीं कि उसी औरत ने उसके लिए कितना त्याग किया है। उसकी जिंदगी में आकर औरत ने उसे कितना सुख दिया है, कितना आनंद दिया है। वो तो एक ही पल में उसमें आधार ढूंढने वाली औरत को निराधार छोड़ देता है, उससे मुंह मोड़ लेता है, उसे अनाथ कर देता है। कितनी विडंबना है ये महालसापति। औरत मर्द को जन्म देती है और यही मर्द मरते दम तक औरत पर अपना अधिकार जताता रहता है। सबका मालिक सही कह रहे भगवान। अरे राम 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 द्वारिका नाथ जी, अरे हमारे ये गुरुजी है कहाँ? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहीं दिखाई नहीं पड़ते। मैं सोच रहा था कि गुरुदेव लगते तो साईं बाबा के गुरु ही हैं। हाँ। लेकिन जब तक हमें यकीन ना हो जाए हम उन्हें शिरडी लेकर के भी तो नहीं जा सकते। अरे वो सब ठीक है द्वारिका नाथ जी, लेकिन आपके ये गुरुदेव है कहाँ? अरे वैद्य जी, गुरुदेव भिक्षा मांगने गए हैं। अरे राम राम, ये भी भिक्षा मांगते हैं? लो आ गए गुरुदेव। प्रणाम। सबका मालिक एक। अरे मालिक के बंदे वापस क्यों आए? अरे धोंडिया, तुम्हारी जबान फिसलती जा रही है, उसे संभाल के रखो। वैद्य जी नाराज क्यों होते हो? हमारे इस किराए के मकान को शायद ये साधु बाबा धर्मशाला समझ रहे हैं। ढोंडू, ये सारी दुनिया धर्मशाला ही तो है। कितने पवित्र विचार हैं आपके गुरुदेव, कितने पवित्र। इनका आचार भी पवित्र है। धोंडिया, तुम्हारा ये आचार बेचना बंद कर दो, नहीं तो मेरे विचार मुझे बता रहे हैं कि मेरी पवित्र लाठी से तुम्हें मैं पवित्र प्रसाद दे दूं। कहो तो दे दूं? नहीं वैद्य जी, ढोंडू को प्रसाद मैं दूंगा। आज मैं खाना बनाऊंगा। आप खाना बनाएंगे गुरुदेव? मैं खाना बनाता हूँ वैद्य जी। पहले तो मैं पूरे गांव को खाना बनाकर खिलाता था,
ओ मौसी, ओ चाची, ओ भैया, खाना खाने के लिए आ जाओ। मेरा एक शिष्य था जो बिल्कुल मेरी ही तरह खाना बनाता था। मुझ पर उसकी भक्ति थी और मेरी उस पर कृपा। मैंने उसे एक ही गुरु मंत्र दिया था, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा और सबूरी? श्रद्धा और सबरी। मालिक पर श्रद्धा रखो और सबर करो, कल्याण होगा तुम्हारा। ये तो बिल्कुल साईं बाबा की तरह बोल रहा है। क्योंकि ये साईं का गुरु है। ये दोनों फंस गए हैं। इन्हें अब यकीन हो गया है कि ये साधु बाबा साईं बाबा का गुरु है। सबका मालिक एक। प्रसाद, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? हाँ, क्या हुआ बेटा? चुप हो जा बेटा। क्या हुआ? रो मत। हाँ, चुप हो अरे जा। इसे चुप कराओ प्रतिमा। मुझसे इसका रोता हुआ चेहरा देखा नहीं जाता। पता नहीं ये क्यों रो रहा है। इसे अपनी माँ की याद आ रही है। ये आवाज कहाँ से आई? कौन बोला ये? मैं। कौन हो तुम? मैं तुम्हारे दिल की आवाज हूं, विवेक हूं तुम्हारा। कितने दिनों से रो रहा है बच्चा, अपनी मां को कितना याद कर रहा है। फिर भी तुम दोनों बहरे हुए हो। मैं ही तो बच्चे की माँ हूँ। लोगों को धोखा दे सकती हो तुम, अपने आप को नहीं। तुम भी जानती हो बेटी, और मैं भी जानता हूं कि तुम इस बच्चे की मां नहीं हो। इंसान की जिंदगी में जब अपनों से किए विश्वासघात की आंधी चलती है, तब उस आंधी में इंसान अपना सब कुछ खो देता है। ऐसे ही बदनसीब माँ बाप का बच्चा है ये, जो तुम्हें आंधी और तूफान में मिला है। ये तो सब कुछ जानता है। हाँ बेटे, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन बच्चा मां के लिए तरस रहा है, रो रहा है। ये सब कुछ जानते हुए भी सच्चाई से कोसों दूर भाग रहे हो, इसलिए कि तुम्हें डर है कि बच्चा कहीं तुमसे छिन न जाए। जिसका ये बच्चा है उसे दे दो, क्योंकि बच्चे का मन उसकी मां में अटका हुआ है। ये बस्ती देख रही हो? मुझे लगता है इसी बस्ती में इसका घर होना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे प्रसाद ने ये जगह पहचान ली है। एक काम करो, प्रसाद को नीचे उतार दो। हो सकता है कि यही हमें अपनी मां के पास पहुंचा दे। वाह वाह मालिक वाह, तुम्हारा खेल किसी की समझ में नहीं आता। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा
अपनी माँ के लिए रो रहा है। अरे गोपाल तुम? गोपाल? ओहो। आजा बेटे, आजा मेरे गोपाल बेटे, नहीं रोते बेटे। गोपाल बेटे? इसका नाम गोपाल नहीं प्रसाद है, प्रसाद। हाँ, प्रसाद बेटा। चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये भरोसे वाली नहीं है। इसने खुद प्रसाद से कहा कि ये इसकी माँ है, इसलिए प्रसाद मुझे माँ नहीं समझता, इसे माँ समझता है। अरे मौसी, ये तो उर्मिला का गोपाल है। हमें यह बच्चा तूफान में मिला था और उस समय मैंने आप लोगों से पूछा था, तब आप ही लोगों ने जवाब दिया था कि बस्ती का कोई भी बच्चा गुम नहीं हुआ है। उस वक्त हर कोई इतना परेशान था साहब कि सोच भी साथ छोड़ गई थी। पर आप लोगों ने इसे उर्मिला का गोपाल क्यों कहा? क्योंकि उर्मिला ही इसकी माँ है। दामू भैया और उर्मिला भाभी दोनों बहुत अच्छे परिवार से हैं। लाखों का व्यापार था उनका। उनके भाइयों ने उनके साथ धोखा और विश्वासघात किया। फिर हालात से समझौता करते हुए उन्होंने अपने बच्चे को आपकी गोद में देखना पसंद किया। मैं उन्हें अपने घर ले जाने के लिए इस बस्ती में आई थी, लेकिन वो दोनों ये बस्ती छोड़कर चले गए थे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधाबाई, आप यहाँ? गणेश जी से आशीर्वाद मांगने आई थी। अच्छा, और कुछ नहीं मांगा? मांगा, गुरु जी की तरह साईं बाबा की कृपा दृष्टि हर एक पर बनी रहे। इसका मतलब है साईं बाबा के किए चमत्कार का आपको भी पता चल गया। इस चमत्कार के पीछे जो उद्देश्य है, क्या आप लोग उसे जानते हो? साईं बाबा ने बिना बोले ये बोल दिया, भगवान हर तरफ है, चारों दिशाओं में है। यही शिक्षा श्री स्वामी समर्थ महाराज भी देते थे। उन दिनों की बात है, श्री स्वामी समर्थ महाराज मंगल वेड़े में थे। वहां से वो हमेशा पंढरपुर, चलाबे और बेगमपुरा जाते थे। चलाबे में शिवजी का मंदिर था और भीमा नदी भी थी। मंदिर की देखभाल करने वाले एक रामदासी बाबा थे, जो स्वामी समर्थ की योग्यता को नहीं जानते थे। एक दिन श्री स्वामी समर्थ चलाबे के उस मंदिर में आए। नमामि शंकर हर हर शंभु, नमामि शंकर हर हर शंभु, नमामि शंकर हर हर शंभु, नमामि शंकर हर हर शंभु। आज मुझे काम है, मैं मंदिर बंद करके कुछ समय के लिए जाना चाहता हूँ। जो लोग दर्शन के लिए आए हैं, उनके जाने के बाद ही तो जा सकेंगे आप। नमामि शंकर हर हर शंभु। अरे, ये स्वामी जी तो मंदिर में ही सो गए। अब आप अपने काम से बाहर कैसे जा सकेंगे रामदासी बाबा? स्वामी जी, स्वामी जी, उठिए महाराज, मुझे मंदिर बंद करना है। अब आप मंदिर बंद नहीं कर सकेंगे रामदासी बाबा। मैं मंदिर बंद करूंगा, मतलब बंद करूंगा। लेकिन आपको तब तक यहीं रुकना होगा जब तक स्वामी महाराज यहाँ से उठकर भीमा नदी के किनारे नहीं चले जाते। मैं नहीं रुकने वाला। सोने दो स्वामी जी को मंदिर में ही। मैं मंदिर को बाहर से ही ताला लगाकर चला जाऊंगा। चलो।
अरे ओ मंजू की माँ, क्या बात है, आप सब भाग क्यों रहे हो? क्या करे रामदासी बाबा, भीमा नदी के किनारे स्वामी जी किसी को अपने पास आने ही नहीं दे रहे। स्वामी जी नदी के किनारे? स्वामी जी? हाँ, कहते हैं मैं बंदी हूँ, हमारे पास मत आओ, और पत्थर मारकर सबको भगा भी रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो मंदिर में चलकर देखते हैं। चलिए। अंदर ही तो सो रहे हैं, भीमा नदी के किनारे कैसे हो सकते हैं? ये मंजू की माँ भी ना। स्वामी जी की बात पर हंसी आती है, आजाद बैठकर अपने आप को बंदी कह रहे हैं। लगता है कोई दूसरा स्वामी नदी के किनारे बैठा है। चलो चलकर देखते हैं, आओ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। ये कैसे हो सकता है? स्वामी समर्थ, एक ही समय पर स्वामी जी दो जगह? समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। स्वामी जी क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए स्वामी जी। स्वामी जी, स्वामी समर्थ क्षमा कर दीजिए हमें। भगवान तुम्हारे अकेले के नहीं हैं बेटा, जो तुम उन्हें ताले चाबी में बंद करके रखते हो। भगवान सबके हैं। भगवान ने तुम्हें बनाया और तुम उन्हें कैदी बनाना चाहते हो। भगवान सिर्फ भक्ति के बंधन को स्वीकार करते हैं बेटा, अन्य कोई बंधन भगवान को बंधन में नहीं रख सकता। मंदिर हर समय और हर किसी के लिए खुला रखो। यही श्री स्वामी समर्थ महाराज का महात्म्य है, बिल्कुल साईं बाबा की तरह। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश हरे, जय गणेश हरे। माँ जी, आप सबको क्या सुना रही हैं? जरा हमें भी तो सुनाइए। सुनाओ 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 सुनाओ, जरा हमें भी तो सुनाओ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, पर ब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु, श्री साईनाथ महाराज की जय। सुकन्या बेटी, भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। माँ और लो ना। बस बस, मुझे मोटी नहीं बनना। ऐसा लग रहा है आज आपने दिल से खाना बनाया है। तुम सब दिल के अच्छे हो ना, इसीलिए मेरा बनाया खाना तुम्हें अच्छा लग रहा है। सुकन्या बेटी, आज अचानक रंगोली, पकवान, आज कोई त्योहार तो नहीं है ना? आज त्योहार से भी बड़ा दिन है पिताजी। अच्छा, आज कौन सा दिन है दीदी? आज पिताजी का जन्मदिन है। क्या? मैं तो भूल ही गई थी। खुश रहो, खुश रहो। सुकन्या बेटी, मैं तो खुद अपना जन्मदिन भूल गया था, लेकिन तुमने कैसे याद रखा?
पिताजी, अपनों का सब कुछ याद रहता है। मैं जानता हूं कि मैं पिता होकर भी पिता का कर्तव्य नहीं निभा रहा हूं। वो मुझसे ममता की अपेक्षा करती है और मैं उस पर क्रोध करता हूं। मुझे उसका जन्मदिन मनाना चाहिए था, लेकिन उसने मेरा जन्मदिन मनाया। मुझे खुशियां देने के लिए वो हर कोशिश करती है और मैं उसे खुशियां देने से डरता हूं। मैं क्या करूं मां? मैं क्या करूं? अपनी बेटी की दूसरी शादी करा दो। बाबा, आप मेरी बेटी को जानते हैं? मैं तुम्हें भी जानता हूं बच्चे, परंतु इससे पहले हम तो कभी मिले ही नहीं। परमात्मा से कभी कोई मिलता है बच्चे? फिर भी परमात्मा सबको जानता है, पहचानता है। तुम कायर हो, इसलिए अपनी बेटी को सुख देने से डरते हो। तुम तो बार बार माता सप्तशृंगी के सामने हाथ फैलाते हो कि मां तुम्हारी झोली मन शांति से भर दे। लेकिन तुम्हारी बेटी क्या चाहती है बच्चे? वो भी तुम्हारे सामने बार बार हाथ फैलाती है। वो भी मन शांति चाहती है। क्या तुम उसकी झोली मन शांति से भरते हो? नहीं ना? फिर मां सप्तशृंगी तुम्हारी झोली मन शांति से कैसे भरेगी? तुम अपनी बेटी को सुख नहीं देते तो तुम्हें सुख कैसे मिल सकता है? तोड़ दो समाज की इन रूढ़ियों को, प्रथाओं को, जो तुम्हारी बेटी की जिंदगी में बाधाएं बनकर खड़ी हैं, और जोड़ दो उन दो दिलों को जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। दुश्मनी लेनी पड़े तो अपनी बेटी के लिए हर किसी से दुश्मनी ले लो। फिर देखो तुम्हें जो चाहिए वो मन शांति कैसे मिल जाती है। फकीर बाबा, फकीर बाबा, फकीर बाबा, फकीर बाबा, फकीर बाबा, फकीर बाबा, फकीर बाबा। मां, आपने मुझे बाबा के पास जाने के लिए कहा था, लेकिन आपने खुद बाबा को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। आज मेरी मन की दुविधा समाप्त हो गई। फकीर बाबा के उपदेश ने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी बेटी की शादी उमाकांत से करा दूंगा। अब मुझे किसी की भी परवाह नहीं। अब सिर्फ मैं अपनी बेटी का सुख और खुशियां देखूंगा। मां, इस निर्णय के बाद मेरा अशांत मन शांत हो गया है। आप इसी तरह मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिए। आपको बार बार मेरा प्रणाम। जय मां सप्तशृंगी। साक्षात्कार होने के बाद भी जब इंसान अपनी गलतियों को सुधारना नहीं चाहता, तब उसका अधोपतन हो जाता है, मालिक की कृपा से वंचित हो जाता है। लेकिन एहसास होने के बाद जो अपनी गलतियां सुधारना चाहता है और सुधार लेता है, वो मालिक की कृपा का भागीदार बन जाता है और वो अपनी उन्नति की तरफ चल पड़ता है।
लक्ष्मण, रास्ता रोक कर क्यों खड़े हो? मुझे रास्ता दो, मुझे घर जाना है। अपनी विधवा बेटी की शादी रचाने के लिए? शुभ बात सबको जल्दी पता चल जाती है। शुभ नहीं, अशुभ। लक्ष्मण, इसीलिए आपने जो मंदिर में बातें की थी ना, वो फौरन हम तक पहुंच गई है काका जी। तो तुम सब बारात में शामिल होने के लिए आए हो? बारात को रोकने के लिए आए हैं काका जी। अब मेरी बेटी की शादी कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। काका जी, आपको गांव वालों का फैसला मानना ही होगा। वरना 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 क्या है? मुझे गांव छोड़ना पड़ेगा? अरे मैं तो खुद ही गांव छोड़ दूंगा। जो गांव मेरी बेटी का अहित चाहता है, मुझे उस गांव में नहीं रहना। काका जी, अरे तुम्हें तो अपनी बहन की जिंदगी बसाने में मेरी मदद करनी चाहिए थी। तुम और लक्ष्मण उसकी दुनिया उजाड़ने की कोशिश में लगे हो। आज का दिन शुभ है और आज ही अपनी बेटी की शादी उमाकांत से कराऊंगा और देखता हूं कि तुम और तुम्हारे गांव वाले मेरी बेटी की शादी कैसे रोकते हैं। आज अगर काका जी आज शादी करवाएंगे तो हम इसे आज ही रोकेंगे। चलो। अरे कैसे रोकोगे? समुंदर से मिलने के लिए बेताब हुई नदी जब पहाड़ से नीचे गिरकर बहती है तो उसे कोई रोक सकता है क्या? आग को उसकी लपटों में आई किसी चीज को जलाने से कोई रोक सकता है? नहीं। नदी का गुण है समर्पित होना और जलाना अग्नि का गुण है। माता पिता अपनी संतान पर चाहे कितना भी क्रोधित होते हों, चाहेंगे तो संतान का उत्कर्ष ही, कल्याण ही चाहेंगे ना। ऐसा करने से उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता, कोई भी नहीं। गोपी, उमाकांत कहां गया है? उमाकांत भैया तो अपनी नौकरी के लिए गांव से बाहर गए हैं। सुकन्या बेटी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, लेकिन अब दुखी देखना नहीं चाहता। मैं तुम्हें पहले की तरह हंसते खेलते देखना चाहता हूं। सुकन्या बेटी, मैंने तुम पर जो अन्याय किया है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं तुम्हारी और उमाकांत की शादी करा दूंगा। क्या कहा आपने? सुकन्या और उमाकांत की शादी करा देंगे? सच पिताजी। उसका अंजाम सोचा है आपने? सुकन्या बेटी के सुख में ही हमारा सुख छुपा है उषा। मकान मालिक ने घर खाली करने की धमकी दी है। घर क्या, मैं गांव छोड़ने की धमकी दे आया हूं गांव वालों को। आपका दिमाग तो ठिकाने पर है? पहले नहीं था, अब ठिकाने पर आ गया है। अब तक मैं रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा के चक्रों में अटका पड़ा था। मैं भूल गया था कि मैं उस पवित्र रीति का पालन नहीं कर रहा हूं जिसमें पिता को अपनी बेटी का विवाह करा देना होता है, उसका घर बसाना होता है, उसे सुखी करना होता है। लेकिन अब मैं प्रथा, रीति रिवाज, परंपरा के चक्रों से निकल आया हूं और अब मैं उमाकांत से अपनी बेटी सुकन्या की शादी जरूर करा दूंगा। और इसके लिए मुझे बड़ी से बड़ी ताकत के सामने खड़ा होना हो तो मैं खड़ा होऊंगा। सुकन्या बेटी, दीदी, दीदी, सुकन्या बेटी, सुकन्या बेटी, सुकन्या बेटी, दीदी, दीदी, दीदी कहाँ हो तुम? आज जब मैं सुकन्या बेटी से उसकी शादी की बात कहूंगा तो कितनी खुश होगी वो।
सुकन्या की मां के गुजर जाने के बाद अपनी सुकन्या बेटी बचपन से ही समझदार हो गई थी। उसने मुझसे किसी बात के लिए, किसी चीज के लिए जिद नहीं की। और आज भी जब मैंने शादी के लिए उसे इनकार कर दिया, तब भी कुछ नहीं बोली। उषा, अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरा साथ दो। हम उमाकांत से सुकन्या की शादी कर देंगे। दीदी तो अंदर नहीं है माँ। अंदर नहीं है? तुमने ठीक तरह से तो देखा? क्या माँ, दीदी कोई छोटी सी चीज है जो वो छुप जाएगी? कहीं बाहर किसी सहेली के पास तो नहीं। दीदी जब से आश्रम से आई है कहीं बाहर नहीं जाती। तो फिर कहाँ गई होगी? सुकन्या, सुकन्या बेटी, सुकन्या बेटी, सुकन्या बेटी, तुम कहाँ हो? कहाँ हो? अगर दूसरा विवाह करने का इतना ही शौक है तो मौत से विवाह कर ले। मिटा दे अपने अस्तित्व को हमेशा हमेशा के लिए और दूर हो जा हमारी नजरों से। पिताजी, दीदी कहाँ गई होगी? मैं तो समझा था सुकन्या मेरा जन्मदिन मना रही थी। वो तो मुझे आखिरी प्रणाम कर रही थी। आखिरी प्रणाम? तुम्हारी दीदी हमें छोड़कर चली गई। उसे लगा कि उसकी जिंदगी ने हमारे सामने कई सवाल खड़े कर दिए और उसकी मौत से सारे सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे। इसलिए वो हमें छोड़कर चली गई। नहीं। हाँ बेटा। क्या हुआ साईनाथ? बाबा, आप इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? मैंने सत्य का कठोर रूप देखा तात्या। सत्य का आविष्कार देखा, सत्य का साक्षात्कार देखा। सत्य मालिक का तेज है और उस तेज को हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंसान की कल्पना शक्ति जितनी उड़ान भर सकती है उससे भी ज्यादा रोमांचित होता है सत्य। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, सत्य की राह पर चलो, सत्य का साथ दो, सत्य को नजरअंदाज मत करो, मत करो। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं
तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। भक्तों की भक्ति का ऋण मालिक उन पर कृपा करके चुका देता है। दूसरा विवाह करने का इतना ही शौक है तो मौत से विवाह कर ले, मिटा दे अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए। तोड़ दो समाज की इन रूढ़ियों को, प्रथाओं को, और जोड़ दो उन दो दिलों को जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब मेरी बेटी की शादी कोई नहीं रोक सकता। आपको गांव वालों का फैसला मानना ही होगा। सुकन्या बेटी, सुकन्या बेटी, सुकन्या बेटी, तुम कहाँ हो? कहाँ हो? मैंने सत्य का कठोर रूप देखा तात्या, सत्य का आविष्कार देखा, सत्य का साक्षात्कार देखा। सुकन्या बेटी, सुकन्या बेटी, सुकन्या बेटी, दीदी, सुकन्या बेटी, कहाँ हो तुम? सुकन्या बेटी, दीदी, सुकन्या बेटी, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? काका जी की विधवा बेटी गायब हो गई है। मुझे तो लगता है जरूर उसने आत्महत्या कर ली होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। वहाँ तालाब में किसी लड़की की लाश मिली है। ये मेरी सुकन्या नहीं है उषा, ये तुम्हारी सुकन्या नहीं है। गोपी, ये तुम्हारी दीदी नहीं है। ये हमारी सुकन्या नहीं है उषा, ये हमारी सुकन्या नहीं है। अपनों से बिछड़ने का डर हर इंसान के दिल में छिपा रहता है। जब कोई अपना कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता, तब इंसान बेचैन हो जाता है, फिक्रमंद हो जाता है और अक्सर उसके दिल में अशुभ विचार आने लगते हैं। लेकिन
ये तो मालिक की बनाई दुनिया का नियम है। इंसान बिछड़ने के लिए ही तो एक दूसरे से मिलता है। हमेशा से बिछड़ने का नाम है मौत, जो इस धरती का अंतिम सत्य है। इस सत्य को जानो, दिल से हटा दो बिछड़ने के गम को। मालिक की भक्ति में दिल को लगा दो। मालिक पर विश्वास करो, श्रद्धा रखो, उसे अपना मानो। तब जान जाओगे कि मालिक कभी अपने भक्तों से पिछड़ता नहीं। वो हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता है, उनका साथ देता है। सबका मालिक एक। क्या बात है लक्ष्मण, रास्ता क्यों रोके खड़े हो? तुम्हारा स्वागत करने के लिए। लठेतों को साथ लेकर? अरे भाई, मैं तुम्हारा दोस्त हूं उमाकांत। जब धमकी दी थी तो दोस्ती कहां चली गई थी? जो बीत गया उसे भूल जाओ उमाकांत। तो क्या मैं सुकन्या के साथ शादी कर सकता हूं? उमाकांत, काका जी आ गए तुम? काका जी क्या हुआ, आप लोगों की यह हालत? सुकन्या कहाँ है बेटे? सुकन्या? हाँ। हमारी आखिरी उम्मीद तुम हो उमाकांत। मैं कुछ समझा नहीं काकी जी। मैं समझाता हूं दोस्त। काका जी तो समझ रहे थे कि सुकन्या तुम्हारे साथ गई है। मेरे साथ? मेरे साथ कैसे हो सकती है? मैं तो अपनी नौकरी के लिए गांव-गांव घूम रहा था। हम तो समझ रहे थे कि सुकन्या तुम्हारे पास गई होगी। गोपी, क्या हुआ? उमाकांत भैया, दीदी ना घर में है ना गांव में। सुकन्या, सुकन्या, सुकन्या! मैंने भी तुम्हारी तरह सारे घर में सुकन्या को आवाजें दी, लेकिन सारा गांव ढूंढ मारा, लेकिन कहीं नहीं मिली। वो हमें छोड़कर कहीं चली गई। उमाकांत, पता नहीं वो जिंदा है या... काका जी, इस घर ने उसे कभी कोई खुशी नहीं दी। जिंदा थी, लेकिन सुबह से शाम तक अपनी जिंदगी को कोसती रहती थी वो। अब आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है काका जी। शायद आपकी चिंता को उसने अपनी चिता के साथ जला दिया होगा। नहीं उमाकांत, नहीं, ऐसा मत बोलो। अब आपकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आएगी काका जी, क्योंकि अब उसकी शादी का सवाल ही नहीं रहा। अब आपको अपना ये घर, ये गांव छोड़ के जाने की भी जरूरत नहीं है काका जी, क्योंकि अब आप किसी विधवा की शादी नहीं कर रहे और आप इस दुनिया के पहले बाप होंगे और आप पहली मां जो अपनी बेटी का घर नहीं बसाना चाहते थे। बस करो उमाकांत, बस करो। ऐसा बाप जो अपनी बेटी के सुख में, उसकी आबादी में अपना दुख, अपनी बर्बादी देख रहे थे। नहीं उमाकांत, नहीं। शादी करके आशीर्वाद देकर माँ बाप उसके सुखी भविष्य की कामना करते हैं और उसे विदा कर देते हैं। लेकिन काका जी, काकी जी, आप लोगों ने तो सुकन्या की विदाई बिना शादी के, बिना आशीर्वाद के ही कर दी। अरे आप लोगों ने तो उसे दुआ भी नहीं दी होगी। दी होगी तो सिर्फ बद्दुआ ही दी होगी। नहीं उमाकांत, नहीं। वो बेचारी पता नहीं किस कुएं में, किसी नदी में डूबकर मर गई होगी। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी, वो ऐसा नहीं करेगी उमाकांत। भगवान मेरे सामने आएंगे तो मैं उनसे कहूंगा
कि आप जैसा बाप कभी भी किसी सुकन्या को मत दीजिएगा भगवान। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं, मातृ देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। माता पिता गुरु, इन्हें हम भगवान का स्थान देते हैं, इनकी पूजा करते हैं। अतिथि को भी हम देवता समझते हैं, इसलिए अतिथि के रूप में शत्रु भी आए तो हम उसका आदर सत्कार करते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है, हमारी अपनी तहजीब है। हम घर आए दुश्मन का भी अनादर नहीं करते, फिर घर आई अपनी बेटी की अवहेलना क्यों करते हैं? वो तो हमारी शत्रु नहीं है, फिर भी हम उसे अपनी शत्रु क्यों मानते हैं? सिर्फ इसलिए कि वो दुर्भाग्य से विधवा हो गई है। विधवा होने से या ससुराल द्वारा उसका त्याग करने से क्या उसका और हमारा रिश्ता बदल जाता है? रिश्ता तो वही है, वो हमारी बेटी ही है। हम ही ने उसे जन्म दिया, हम ही ने उसे प्यार ममता दी है, हम ही ने उसे बड़े नाज से पाला है और उसकी शादी भी कराई है हमने। उसके विधवा होने से क्या सत्य मिट जाता है? नहीं। तो फिर उसके प्रति हमारा व्यवहार क्यों बदल जाता है? क्यों? प्यार कोई नदी नहीं है जो सूख जाए। हमारा प्यार उसके प्रति सूख क्यों जाता है? क्यों? हम अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपना कर्तव्य क्यों भूल जाते हैं? पालक का धर्म है पालन करना, सुरक्षा देना, सुख देना। पालक जब अपने धर्म का पालन नहीं करता तो तब वो अपने घर में, अपने परिवार में अशांति ही अशांति फैलाता है, जो उसकी मना शांति का ही प्रतिबिंब होता है। हमारी संतान आखिरी सांस तक हमारी संतान है, फिर उसका मार्गदर्शन करना हमारा कर्तव्य है। उसे सहारा देना, उसे उचित रास्ते पर लाना, उसे प्यार देना हमारा कर्तव्य है। जब हम अपने कर्तव्य से चूकते हैं तब हम अशांत हो जाते हैं, लेकिन उस समय पछतावे के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सबका मालिक एक। क्या कहा तुमने नालायक? यही के आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। अच्छा, तो अब मुझे तुम्हें ठिकाने पर लाना होगा। गधे कहीं के बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहा है, अपने गुरु की ही निंदा कर रहा है तू। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ। साईं बाबा कहते हैं किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। अच्छा, तू सच कह रहा है, तेरा वो ढोंगी सच कह रहा है, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। नमक हराम। वैद्य जी, मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ। आपका भला चाहता हूँ, आपको होश में लाने के लिए कह रहा हूँ। हाँ। क्या कहना चाहता है तू? वैद्य ने नशा किया है, होश में नहीं है ये बेहोश दिखते हैं तुझे?
अरे नशा तो आप करते हैं द्वारिका नाथ जी। देखा भाई जी, आपने देखा? अरे चुप कर गधे कहीं के। मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरा मतलब मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं देख रहा हूँ पहले आप द्वारिका नाथ जी की आरती किया करते थे, अब इस साधु बाबा की आरती करने लगे हैं। देखो देखो ये ढोंगी बगले की तरह ध्यान लगाए बैठा है। अरे जिस दिन आपकी जेब साफ करके चला जाएगा ना, उस दिन आपकी आंखें खुलेंगी, तब पता चलेगा। जी आपने इस धोंडू को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। मैं कोई जीवाजी थोड़ी हूँ जो डंडा पकड़ के चुपचाप खड़ा रहूंगा। ये धोंडिया, तेरी बकबक बंद करता हूँ मैं। रुक रुक। इसे रोक लो, नहीं तो क्या करेगा तू? बोल। मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अरे रोक गधा नालायक, सत्यानाश हो जाए। अरे राम 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 द्वारिका नाथ जी, साईं बाबा के इस गुरु को लेकर हमें जल्द से जल्द शिरडी पहुंचना चाहिए। हाँ, यही तो मैं कह रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने। शंकर सेठ, एडवोकेट रागिनी ने ये नोटिस भेजा है। क्या सोचा है इस हवेली के दोनों मालिकों ने? नहीं, अब मेरा मतलब ये था कि हो तो आप अकेले ही हवेली के मालिक, लेकिन एडवोकेट रागिनी का ये कहना है कि 2 महीनों के अंदर अंदर ये जमीन, ये जायदाद, ये हवेली, ये व्यापार अगर तुमने दामू भैया और भाभी के नाम पर नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शंकर, करने दो उसे कानूनी कार्रवाई। हम दामू भैया को कुछ नहीं लौटाएंगे। और वैसे भी रागिनी ने तो तुमसे शादी करने से इनकार कर ही दिया है। तुम्हारा सिर्फ कद ऊंचा हुआ है दिनकर, अकल की लंबाई ऊंची नहीं हुई है। अरे उस दिन भाभी ने जो तूफान खड़ा किया था, भूल गए तुम उसे? और दामू भैया ने जो कहा था उसे भी भूल गए? लेकिन शंकर सेठ, दिनकर ने गलत क्या कहा है? वो तो तुम्हारे ही इशारे पर नाचा और अब तुम्हारे इशारे पर मुझे अब क्या मार ही डालोगे क्या? नाच तो हम तुम्हारे इशारे पर रहे धर्मानंद। तुमने हम दोनों के दिलों में हमारे भैया और भाभी के खिलाफ जहर भरा है। तुम्हारे कहने पर ही हम दोनों ने भैया और भाभी के साथ विश्वासघात किया है। जिस भाभी ने हमें मां की ममता दी, मैंने उसे जहर पिलाया तुम्हारे कहने पर। कपटी, जी में तो आता है तुम्हारा गला घोटकर अभी तुम्हें मार डालूं। अब दिनकर, मैं मुंबई जा रहा हूं। दिनकर, मैंने फैसला किया है, मैं सब कुछ दामू भैया को वापस कर दूंगा। और अगर भैया भाभी ने हमें पनाह दी तो उनके साथ रहेंगे, नहीं तो कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन सुबह और शाम के बीच जो वक्त है, उस वक्त में रिश्तों के बीच जो युद्ध चलता है, उसका क्या? इस युद्ध में विश्वास की हत्या होती है, विवेक का गला घोटा जाता है, आचार विचार संस्कार सबको कारागार में डाल दिया जाता है।
कई घायल होते हैं, कई घाव होते हैं। शरीर के घाव तो भर जाते हैं, लेकिन जो दिल पर घाव लगते हैं वो नहीं भरते। सुलह, समझौता होने के बाद भी मरा हुआ विश्वास फिर से जिंदा नहीं होता। जो दरार रिश्तों के बीच पैदा हो चुकी है वो पूरी तरह नहीं भरती। मन में थोड़ी सी कड़वाहट तो रह ही जाती है, तो फिर इंसान रिश्तों की जंग क्यों लड़ता है? क्यों बेईमानी करता है? क्यों अपनों को धोखा देता है? क्यों विश्वासघात करता है उनसे? सिर्फ पैसों के लिए? सुबह का भूला शाम को घर लौटता है तो घर का वातावरण पहले जैसा नहीं रहता। ना पहले जैसे हालात रहते हैं, ना पहले जैसा प्यार मिलता है, और जो विश्वासघात करता है उस पर कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए किसी के साथ धोखा ना करो, किसी के साथ विश्वासघात ना करो। मालिक की भक्ति में दिल लगा दो, दिल लगा दो, दिल लगा दो। फिर ना मन विचलित होगा बाबा साईं, ना ही मोह माया के आकर्षण में फंसोगे, और फिर तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। साईं बाबा सबका मालिक एक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भगवान का दर्शन करके बेचैन मन शांत हो जाता है उर्मिला। मेरा गोपाल मेरे सामने हो तो मेरा मन विचलित होता ही नहीं। हम अपना रुपया, पैसा, जायदाद, रिश्ते सब पीछे छोड़ आए हैं उर्मिला। फिर तुम क्यों बार बार गोपाल को याद करती हो? माँ हूं ना मैं उसकी, जन्म दिया है मैंने उसे। लेकिन गोपाल के भविष्य के लिए ही तो हमने उसे प्रतिभा प्रभाकर के पास छोड़ना ठीक समझा है। आपके पास तो हर सवाल का जवाब होता है। उर्मिला, मैं तो किसी सवाल का जवाब ढूंढना ही नहीं चाहता। मैं बहुत डरपोक इंसान हूं। रागिनी ने जब कहा कि हम दिनकर और शंकर पर मुकदमा दायर करते हैं तो मैं बेचैन हो गया। मेरा मन अशांत हो गया। मुकदमा किस पर? अपने भाइयों पर मुकदमा, और किस लिए? पैसों के लिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे वो पैसा, वो जमीन, वो जायदाद। जो पैसा, जो जमीन, जायदाद भाई को भाई से दूर करती है, भाई और भाई के बीच में दीवार खड़ी करती है। मुझे समझ में आ गया कि इस दुनिया में एक ही रिश्ता सच्चा है, और वो रिश्ता है पति पत्नी का रिश्ता। उर्मिला, पति पत्नी दोनों एक
दूसरे के लिए जीते हैं, बाकी कोई किसी का नहीं होता। पति पत्नी एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। जैसे जैसे तुम अब मेरा दुख बांट रही हो। उर्मिला, हम यहां से पंढरपुर जाएंगे और अपनी सारी जिंदगी विठोबा जी के दर्शन करते हुए बिताएंगे। और जब जिंदगी बोझ बन जाएगी तो पंढरपुर की चंद्रभामा नदी में हम अपना जीवन समर्पित कर देंगे। क्या कह रही उर्मिला? होश में आओ उर्मिला, होश में आओ ना, होश में आओ। क्यों होश में आऊं? होश में ही तो अपना सब कुछ गवा बैठी हूं मैं। धन दौलत घर, यहाँ तक कि मेरा गोपाल भी। अब तो गंवाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास। तो यूं होश में क्यों रहे? उर्मिला, सब ठीक हो जाएगा। झूठी तसल्ली मत दीजिए आप मुझे, कुछ भी ठीक नहीं होगा। सब कुछ तो बिगड़ता जा रहा है यहाँ, कैसे ठीक होगा? साईं बाबा के आशीर्वाद से मैं माँ तो बन गई, लेकिन एक माँ बनने की खुशी कभी नहीं मिली मुझे। हमारे गोपाल के पैदा होते ही हम सब कुछ खो बैठे, और आज हमारा गोपाल भी। कितनी परीक्षा लोगे तुम इंसान की? बेचारा हालात के सामने मजबूर होता है, उसकी हालत देखकर मेरा मन पिघलता है। उनका आक्रोश सुनकर मेरा कलेजा फटता है। उनकी आंखों से बहने वाला एक एक आंसू मुझे प्रलयंकारी लगता है। इसलिए कहता हूं मालिक, रहम कर, दया कर, और लोगों को, इंसानों को दुख से राहत दिला मालिक। अरे देवा, देवा गिर जाएंगे आप। तुम हमेशा मेरे आगे पीछे रहते हो क्या? अरे भक्त हमेशा भगवान का पीछा ही करता है देवा। मैं भगवान नहीं हूँ। गुस्सा क्यों करते हैं? तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझसे झगड़ा करने के लिए आज बहाने ढूंढ रहे हैं। भगवान अपने भक्त से कभी नाराज नहीं होते हैं देवा। कितनी बार मैं कह चुका हूँ कि मैं भगवान नहीं हूँ, मालिक नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। मेरी भी दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं तुम्हारी तरह। बस 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 बस, ये बताइए इस चोले के अंदर क्या है? तुम क्या मुझे अपना विद्यार्थी समझते हो? तात्या, समझाओ अपने गुरुजी को। वाह देवा वाह, तात्या मेरा विद्यार्थी रह चुका है। अगर वो मुझे समझा सकता है तो मैं भी आपको समझा सकता हूँ। हाँ, मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता श्यामा। बहस तो आप ही हमेशा करते हैं देवा। मैं? हाँ आप। गुरुजी शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं महालसापति? आप सभी ने देखा ना, देवा ने मुझे कैसे अशांत कर दिया। मैं अशांत करता हूँ तुम्हें? तो फिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आते हो? हाँ? अरे नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। मत आओ। फिर कभी मत कहिए कि हम दोनों के 72 जन्मों के संबंध हैं। नहीं कहूंगा। यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ, साईं बाबा और गुरुजी में यकायक तनाव कैसे पैदा हुआ? हाँ? देखा तुमने मालिक, 72 जन्मों के संबंध बस यूं ही तोड़ देता है। बहस करता है उससे, बच्चों की तरह बहस करता है। क्या करूं मालिक मैं? 72 जन्मों के संबंध है उससे। अब तू ही बता मालिक, अब तू ही बता। अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं मालिक? तू ही समझा मुझे। हाँ? हाँ?
क्यों हंस रहे हो दोस्त? बताओ। मुझे पेड़ की आड़ से चुप चुप कर देखकर हंस रहे थे तुम। हाँ, बताओ बताओ। अरे बताओ दोस्त, क्यों हंस रहे थे? मेरी माँ कहती है मैं पागल हूँ। इसीलिए तुम मुझे देखकर हंस रहे थे। मुझे लगा तुम भी मेरी तरह ही पागल हो। हाँ? सच कहा तुमने। शिरडी के सब लोग मुझे पागल ही तो कहते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ आप पागल नहीं हैं। हाँ? मैं पागल नहीं हूँ। ये तुमने कैसे मान लिया कि मैं पागल नहीं हूँ? क्योंकि मैं भी पागल नहीं हूँ। अरे पर अभी अभी तुमने कहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हें पागल कहती है। अरे वो इसलिए क्योंकि मैं आसमान की तरफ देख के बातें करता हूँ। अच्छा। और मैं? अभी तुम भी तो आते हुए आसमान की तरफ देख के बातें कर रहे थे, मेरी तरह। बाबा अभी कमाल हैं। अभी अभी वहाँ गुरुजी पर इतने खफा हुए और यहाँ बच्चे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तुमने तो वहाँ पर झगड़ा भी किया। मेरी माँ होती तो कहते पूरा ही पागल है। लेकिन तुम ये तो बताओ, ऊपर देख के बात किससे कर रहे थे? भगवान से। मैं भी भगवान से बात करता हूँ। क्या बात कर रहे हो? तुम भगवान से क्या कहते हो? यही कि सबको सम्मति दो, सद्बुद्धि दो। और तुम? मैं कहता हूँ, हे भगवान, मेरे माता पिता देख नहीं सकते, बस उनकी आंखों की रोशनी लौटा दे ताकि वो मुझे देख सके। मतलब तुम्हारे माता पिता देख नहीं सकते? अब तुम ही बताओ, भगवान भी कितना दुष्ट है। क्यों बनाया उसने मेरे माता पिता को अंधा? कभी कभी तो दिल में आता है उससे बात ही ना करूं। जब भगवान मिलेंगे ना, मैं पूछूंगा उनसे क्यों बनाया उन्होंने मेरे माता पिता को अंधा। लेकिन भगवान कहाँ मिलेंगे? यहीं इसी शिरडी गांव में। तुम्हें मालूम नहीं? मेरे माँ और बाबा जानते हैं कि इसी शिरडी गांव में भगवान रहते हैं, इसीलिए तो हम यहाँ शिरडी में आए। अच्छा एक बात बताओ, तुम भगवान को पहचानोगे कैसे? अरे बहुत आसान है। हाँ। तुमने भगवान की तस्वीर नहीं देखी? भगवान के 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में शंख, दूसरे हाथ में चक्र और तीसरे हाथ में गदा और चौथे हाथ में कमल होता है। दोस्त, तुमने अपना नाम नहीं बताया मुझे। श्रवण। श्रवण, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो श्रवण। मालिक, तुम्हारे माँ बाप देख नहीं सकते, इसलिए तुम भगवान से नाराज हो। लेकिन तुम्हारे तो माँ बाप हैं, मेरे तो माँ बाप भी नहीं है। सबका मालिक एक। साईनाथ के व्यवहार में
हमेशा कुछ न कुछ गूढ़ अर्थ छुपा रहता है। यहां बच्चे के साथ हंसी मजाक करके चले गए, फिर गुरुजी के साथ झगड़ा करने के पीछे क्या गुण होगा? ये हमेशा झगड़ते रहते हैं मुझसे, हर बात बात पर इतना डांटते हैं, अब मारना ही बाकी रह गया है। किससे बातें कर रहे हैं आप? सबके सामने ठुकरा दिया मुझे। आप ठीक तो हैं? अरे जिसका भगवान रूठ जाता है उसका भक्त ठीक कैसे रह सकता है? और ये क्या, कहाँ जा रही हो तुम? हम दोनों जा रहे हैं सावली विहीर गांव। सावली विहीर गांव? बाबा जी ठीक तो हैं? देवरानी जी ने संदेश भेजा है कि जल्दी आइए, बापा जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। अरे देवा, अरे देवा। मालिक इंसान को आने वाली हर घटना के बारे में संकेत करता रहता है, उसे सतर्क करता है ताकि वो ठीक रास्ते पर चले, कुछ सावधानी बरते। है ना देनो? महालसापति, कभी कभी इंसान को होने वाली घटना के बारे में सपने में ही दिखाई दे जाता है, और कभी कभी ऐसा संकेत होता है कि इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और कभी कभी ऐसी घटना घटती है कि जिससे उसे भविष्य का साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन साईनाथ, आप गुरुजी से नाराज होकर क्या संकेत देना चाहते हैं? कहीं आप भविष्य में होने वाली किसी घटना के बारे में गुरुजी को सतर्क तो नहीं करना चाह रहे? मुझसे कुछ मत पूछो सगुण। आप गुरुजी से नाराज हो ही नहीं सकते बाबा। आपका और उनका बहुत पुराना रिश्ता है बाबा। बाबा साईनाथ। गुरुजी प्रणाम। बाबा नमस्कार करती हूँ। सौभाग्यवती भाव। अपने भक्तों को नाराज करते हैं और आशीर्वाद देते हैं सुखी रहो। बहन, इससे पूछो मेरे पीछे पीछे आया क्यों? नहीं आने वाला था ना मेरे पीछे? आया तो आया, आते ही झगड़ने भी लगा। मैं झगड़ालू नहीं हूँ देवा। हाँ हाँ। गुरुजी, आप कहीं जा रहे हैं? सावली विहीर गांव जा रहा है। देखा देखा, सब पता है इन्हें। तो इन्हें ये भी पता होगा कि मेरे छोटे भाई बाबा जी की तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन इन्होंने नहीं बताया मुझे, और अब बहस करते हैं। गुरुजी, आपको जल्दी जाना है तो वक्त बर्बाद मत कीजिए। अरे मैं कहाँ वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ रुकना ही नहीं चाहता था, लेकिन इन्हें चाहिए ना कि मुझे जाने की इजाजत दे। मुझे सताने में इन्हें मजा आता है। ये जानते थे कि मैं इनके पास जरूर आऊंगा, इसीलिए ये द्वारका माई में ना बैठकर इधर उधर भटकते रहे, ताकि मैं इन्हें ढूंढते हुए इधर उधर भटकता रहूं और आखिर वहां नहीं पहुंचूं। बाबा, गुरुजी और भाभी को आपकी इजाजत है? हाँ नूर बाजी। धन्यवाद धन्यवाद, जा रहा हूं मैं। वैसे आप रोकेंगे देवा तो मैं नहीं जाऊंगा। चले जाओ चले जाओ, मैं तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहूंगा। हाँ, आप बदल गए देवा, बदल गए आप। अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा शिरडी में, कभी नहीं। चल सुशीला। अरे बदल गए आप, बदल गए। चल सुशीला चल, आप बदल गए आप। अरे कभी वापस नहीं आऊंगा, खत्म हो गया आपके और मेरे 72 जन्मों के संबंध। कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा मैं। साईनाथ, आपने ऐसा क्यों किया? गुरुजी बहुत दुखी हुए। महालसापति, श्यामा को दुख देकर मुझे सुख नहीं मिला। फिर आपने अपने से उन्हें दूर क्यों किया बाबा? वो बहुत जिद्दी है महालसापति, इसलिए वो सुनता नहीं, सुनेगा ही नहीं। श्यामा और मेरे संबंध बहुत निराले हैं नानावली। इन संबंधों में प्यार है, मिठास है, आदर है, भक्ति भाव है, लेकिन कड़वाहट बिल्कुल नहीं है। श्यामा एक बच्चा है,
बच्चे की तरह निष्पाप है। अपने माँ बाप को प्यार करने वाला, अपने माँ बाप के साथ रहने वाला बच्चा। आज अगर मैं उस पर खफा नहीं होता तो वो सीढ़ी छोड़कर कभी नहीं जाता। और उसका सांवली वीर गांव जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका छोटा भाई बहुत बीमार है।